नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 मार्च 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज अमावस्या तिथि है, शतभिखा नक्षत्र है, शिवयोग चतुष्पाद करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में बेहद एक दिव्य जानकारी मंगल के संबंध में आपको देने वाला हूं। तो दिव्य महाप्रयोग की चर्चा होगी, राशिफल की भी आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ में है और केतु वृश्चिक में। शनि, बुध, मंगल और शुक्र ये 4 ग्रह युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं गुरु, चंद्रमा और सूर्य ये 3 ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप देखें तो गोचर कुंडली में आज राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है और त्रिग्रह योग और चतुर्ग्रह योग और काल सर्प योग यही गोचर कुंडली में निर्मित है। 3 ग्रह यानी गुरु, चंद्रमा और सूर्य और चतुर्ग्रह यानी शनि, बुध, मंगल, शुक्र ये 4 ग्रह एक साथ हैं और बाकी के सभी ग्रह राहु का और केतु के परिधि में है। तो काल सर्प बना हुआ है। तो राहु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आज किस तरह से आपको प्रभावित करने वाले हैं। देखा जाए तो आज बुधवार का दिन और है गजकेसरी योग भी गोचर कुंडली में, लेकिन ये बेहद कम प्रभावी माना जाएगा क्योंकि चंद्रमा अमावस्या के हैं। तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है, कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है, यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि 7 मार्च को कोई विशेष मुहूर्त नहीं है, एक मुहूर्त मात्र मिल रहा है नौका निर्माण करने का। उस दिन पूरा उसका मुहूर्त है, लेकिन नौका निर्माण एक समय में, एक जमाने में हुआ करता रहा होगा, लोगों की जरूरत। आज के समय में जो होगा पता नहीं, वो राशिफल देखते भी होंगे कि नहीं, लेकिन एक नौका निर्माण का मुहूर्त है। अलावा इसके कोई मुहूर्त नहीं। इस समय मुहूर्त अब कम ही मिल पाएंगे क्योंकि गुरु अस्त चल रहे हैं। तो गुरु जब होते हैं, अस्त नहीं होते, तो फिर उस अवस्था में बहुत से मांगलिक कार्य भी होते हैं, शुभ मुहूर्त भी मिलते हैं। तो गुरु अस्त है तो कोई मुहूर्त आज नहीं है। ऐसा नहीं है, बाकी के छोटे मोटे मुहूर्त तो मिल ही रहे हैं, लेकिन आज कोई मुहूर्त नहीं, यानी कि 7 मार्च को। प्रिय दर्शकों, चर्चा है मंगल की। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में पराक्रम का कारक माना गया है, साहस का कारक माना गया है। सूर्य आत्मविश्वास है, लेकिन मंगल पराक्रम है। ये मंगल जब भी किसी ग्रह से जन्म कुंडली में संबंध बनाता है, चाहे वो युति संबंध हो या दृष्टि संबंध हो, तो जन्म कुंडली में एक अद्भुत प्रभाव निर्मित करता है। अब वो प्रभाव कैसा होता है उसकी जरा सा एक छोटी सी हम व्याख्या इस राशिफल में आज करेंगे। ये दिव्य महाप्रयोग का कार्यक्रम इसीलिए बना ही हो गया है, कुछ ज्ञान में वृद्धि हो। अब देखिए, ये मंगल अगर सूर्य के साथ संबंध बनाता है, चाहे वो दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, तो इसे ज्योतिष शास्त्र में पराक्रम योग का नाम दिया गया है। इस योग के जातक बेहद पराक्रमी हो जाते हैं, पुरुषार्थी हो जाते हैं, कर्मठ हो जाते हैं। आत्मविश्वास अपने चरम पर होता है। ये अलग बात है कि ऐसा जातक तुनक मिजाजी भी होता है, बात बात पर उसको गुस्सा आ जाएगा, लेकिन कर्मठ, अदम्य साहस के मामले में उसका कोई सानी नहीं है। चंद्रमा के साथ हो, अब जरा ध्यान से, पहले चंद्रमा के, जब भी मंगल किसी ग्रह के साथ युति बनाएगा तो मंगल का तो बस यही प्रभाव है, वो व्यक्ति को अदम्य साहसी बना देता है। लेकिन वो जो दूसरा ग्रह है उसके साथ कैसा, उसका स्वभाव क्या है। तो चंद्रमा असल में शीत है, शांत है,
वो लड़ना झगड़ना क्रोध करना ये सब वो नहीं जानता है। उसके स्वभाव में बेहद सौम्यता है, बेहद शांति है। तो चंद्रमा के साथ जैसे ही संबंध में वो आता है वो चालाक बन जाता है। बहादुरी उसमें आती है, लेकिन वो बहादुरी चालाकी वाली होती है, क्योंकि चंद्रमा का तो मूल स्वभाव लड़ाई झगड़ा है नहीं। तो ऐसे लोग जब चंद्रमा जैसा ग्रह चंद्रमा के साथ जुड़ेगा तो चंद्रमा वाला सौम्यता और मंगल से जोड़िए तो मंगल की जो धैर्य विहीनता है, जो क्रोध है, वो अपना स्वभाव है उसका क्रोध, वो चंद्रमा के साथ जब जुड़ेगा तो ऐसे लोगों में चालाकी उत्पन्न हो जाएगी। यानी ये लड़ झगड़ तो नहीं सकते, दबा तो नहीं सकते, लेकिन चालाकी करना जान जाते हैं। बहादुरी भी होती है तो अलग। हालांकि चंद्र मंगल के योग में जातक को थोड़ा सा झगड़ालू वाला स्वभाव आ जाता है, जबकि मूल स्वभाव उसका ऐसा नहीं होता, क्योंकि चंद्र कुंडली में मंगल लगने में हो जाते हैं तो व्यक्तित्व में आ जाता है। बुध के साथ देखिए, बुध के साथ कहना नहीं कि अत्यंत श्रेष्ठ व्यापारी गुण। तो कैसा व्यापारी गुण? अंतर्दृष्टि वाला। आपने व्यापारियों के बारे में सुना होगा, देखा होगा, बहुत से व्यापारी उन चीजों को पहले ही भांप लेते हैं जिसकी जरूरत मार्केट को होती है। क्या मार्केट को चाहिए, तो क्या मार्केट को चाहिए, जरूरी है कि हर बार आपका जो सिक्स सेंस हो सही ही हो, गलत भी हो सकता है। तो जोखिम लेना, तो ये जोखिम कौन दिलाएगा? ये जोखिम मंगल दिलाएगा। व्यापारिक गुण तो बुध से ही होता है, लेकिन मंगल जोखिम लेना सिखाएगा। तो वो जोखिम कैसा होगा? तो जातक परिस्थितियों को देखते हुए या परिस्थितियों से पहले ही विचार करके निर्णय ले लेगा और व्यापार में अंतर्दृष्टि उसको आ जाती है। हालांकि मंगल बुध की युति में एक चीज देखने को आपको मिलेगा कि ऐसा जातक अपने विपरीत के प्रति बेहद लालसा वाला होगा। और लालसा भी कैसा है? कुछ अलग तरह का। उसके मूल स्वभाव में ये होगा कि वो कहीं भी रहे आकर्षण का केंद्र बना रहे, लोग उसको देखें। वो कुछ ऐसी चीजें, वो लालसा तो उसकी अंदर की चीज हो गई, उसको कितने लोग देख रहे हैं ये हमेशा वो ध्यान में रखेगा। इसी बात को लेकर के वो चलता है। गुरु के साथ कहना नहीं कि मंगल का संबंध, मैं एक लाइन में सिर्फ कहूंगा, सिर्फ एक लाइन में, व्यक्ति को बुद्धिमान बना देता है। अब जरा सोचिए कि सबके साथ 3-3, 4-4 या 2-2 पॉइंट, गुरु के साथ सिर्फ बुद्धिमान। असल में ये योग सब कुछ देने वाला बन जाता है। सब कुछ देने वाला क्यों? क्योंकि देखा जाए तो गुरु ज्ञान है और मंगल पराक्रम। आप हनुमान जी को छोड़ दें तो इस धरती पर और कोई नहीं है जो ज्ञान और बल दोनों में महारथी हो। दोनों किसी के पास नहीं होता। जिसके पास ज्ञान होता है उसके पास बल नहीं होता, जिसके पास बल होता है उसके पास ज्ञान नहीं होता। गुरु और मंगल का संबंध ऐसा ही है। हनुमान जी वाला गुण, जो चाहे वो हो सकता है। इंसान को वो अदम्य अद्भुत साहसी भी बनाता है, विवेकी भी बनाता है। मैं कह सकता हूं कि बाकी के अभी 2 और ग्रहों का संबंध बताऊंगा, सबके संबंधों को एक साथ जोड़ दें और जो प्रभाव निकल करके आएगा वो गुरु मंगल का प्रभाव आप मान लीजिए। इतना अद्भुत। ये दृष्टि से भी होगा, युति से भी होगा। शुक्र के साथ आप जानते हैं अत्यंत कामुक बनाता है। अब कामुकता पर भी बात करूं उससे पहले भी और देखिए, ऐसा जातक अपने विरोधियों के साथ भी शुक्र मंगल की युति में मेल करने में महारत हासिल रखता है, या यूं कहें कि विरोधियों को भी अपने पक्ष में लेकर के उनसे भी लाभ उठा ले। अब यहां पर एक मिनट रुकना चाहूंगा कि शुक्र मंगल की युति को मैं पहली बार नहीं बता रहा हूं, सभी बताते हैं, समझने वाली बात है। मैंने कई बार इस बात को अलग तरीके से भी कहा है कि अब यह निर्भर करता है कि जातक किस परिवेश में जन्मा है, किस परिवेश में पला बढ़ा है। जन्म कुंडली में गुरु का संबंध अगर लग्न से बन रहा है तो संभव है कि अंदर उसके लालसा हो, लेकिन वो उसको दिखाएगा नहीं। लेकिन जरा शुक्र मंगल के संबंध को समझिए। शुक्र क्या है? शुक्र ऐश्वर्य है, शुक्र भोग है, शुक्र विपरीत स्त्री है, शुक्र हर तरह का सुख है। और मंगल क्या है? तो मंगल पराक्रम है। अब एक व्यक्ति, हर व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, वो अपने मन में किसी के प्रति भावना रख सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये भीतर की बात हो गई, ये लालसा हो गई जो बुध मंगल में आ रहा था। लालसा, यहां वो लालसा बांध तोड़ देती है, यहां पर कोई बंधन नहीं होता। फिर इतना हिम्मत आ जाता है जातक के अंदर कि वो तुरंत सामने वाले को बढ़ करके आगे, कहते हैं ना कि हाथ पकड़ लेना, इतनी क्षमता कहां से आ गई भाई? तो ये शुक्र मंगल के संबंध में संभव है। अब यही निर्भर करता है कि जरूरी नहीं कि सब कोई ऐसा ही होगा कि तुरंत कुछ भी कर दे, कोई भी कदम उठा लेना, ऐसा नहीं हो सकता। संभव है कि वो जिस परिवेश में पला बढ़ा हो उसके बस की ये बात ना हो। हिम्मत तो होगी, उसके मन में इतनी करने की क्षमता भी होगी, तो वहां पर तुलनात्मक अध्ययन होगा कि बाकियों की अपेक्षा ये जल्दी कर सकता है।
जरूरी नहीं है कि सभी के लिए आप एक लाइन में एक कैटेगरी में खड़ा कर देंगे कि सब लोग चरित्रहीन हो गए, लेकिन हाँ, बेहद करीबी रेखा पर खड़ा होगा। शनि मंगल का संबंध ये व्यक्ति को थोड़ा क्रोधी बनाता है, धनवान तो बनाता है, धनवान बनाता है, लेकिन जीवन में अचानक घटनाएं घटित होने लगती हैं, परेशानियां, ऑपरेशन, दुर्घटना, ये विध्वंसक योग बन जाता है, विस्फोटक योग, ये परेशानी उत्पन्न करने वाला योग बन जाता है। हालांकि ऐसे जातकों के बारे में मैंने क्या कहा अपने कार्यक्रमों में कि ऐसा जातक तीक्ष्ण बुद्धि का बन जाता है। कैसे? मंगल पराक्रम है और शनि धीरता, गंभीरता। अब पराक्रमी के पास धीरता होती नहीं है, जो बहुत पराक्रमी हो वो धीर नहीं होता। लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा पराक्रमी हो, बहुत ज़्यादा, एक सामान्य एक बांस का जो होगा, एक लकड़ी वाला, वो हमेशा मरने मारने को उतारू होगा, लेकिन एक बहुत ज़्यादा बलवान जो व्यक्ति होगा चुपचाप, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, वो ऐसा क्यों? तो उसके अंदर धीरता आ जाती है। तो शनि मंगल के संबंध में, जहाँ एक मंगल जो है धैर्य विहीनता है और शनि गंभीरता, धीर, मंद है, ये दोनों का जब संबंध एक साथ होता है तो ये भी देखने में आया है कि जातक अति धीर हो जाता है। वो परेशानियों से लोहा लेने के लिए परेशानियों के सम्मुख पहाड़ की तरह खड़ा हो जाता है, अडिग। हाँ, ये विस्फोटक योग है, परेशानी जीवन में आती है, लेकिन मैंने जैसा कहा धनवान होता है, सुखों से होता है। लेकिन कई बार ऐसे जातकों के अंदर एक समस्या और देखने में आई कि ये योग अगर लग्न से संबंध बना ले तो जातक निराशावादी बन जाता है। कारण शनि कोई काम वक्त पर नहीं होने देते और मंगल धैर्य की कमी कर देते हैं। तो उस अवस्था में जरूर जातक थोड़ा परेशान, चिड़चिड़ा, जिद्दी और निराशावादी बन जाता है। लेकिन फिर भी इस योग के होने से जातक के अंदर एक चीज तो आ ही जाती है कि वो परिस्थितियों को समझने लगता है, तीक्ष्ण बुद्धि का हो जाता है। मैंने हमेशा कहा ऐसा जातक इंजीनियर होता है। जरूरी नहीं है कि उसको इंजीनियरिंग पढ़ना पड़े, डिग्री लेनी पड़े, वो जन्मजात होता है। चलिए, समय का ध्यान रखते हुए अब चलते हैं राशिफल की ओर। अब बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज लाभ भाव में है, राहु के नक्षत्र में। सो देखा जाए तो है तो ये चंद्रमा अमावस्या के, लेकिन फिर भी राहु के नक्षत्र में गुरु के साथ महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन। और जितने भी जरूरी काम हैं उन्हें आप धैर्यपूर्वक किसी के सहयोग से, भाग्य का साथ तो मिलेगा लेकिन हर काम में आपको धैर्य बनाए रखना होगा, तब काम आपका बन जाएगा। वैसे मैं ये भी कह सकता हूं कि आपके जितने निजी काम है वो पूरे होंगे। कार्य क्षेत्र में नौकरी पेशा लोगों के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होने वाली है, मान सम्मान में वृद्धि। व्यापारियों को व्यापारिक स्थल पर किसी भी तरह के विवाद की स्थिति या तो उत्पन्न नहीं होने देनी, या विवाद की स्थिति से आपको नुकसान होगा, सो विवाद से दूर रहिए, उग्र मत होइए। नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ हो सकता है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए, और अगर आपका जीवन साथी किसी बात को लेकर के दुखी है उनका साथ दीजिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी लॉ फील्ड के, मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है। आज रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण करिएगा, इससे आपको लाभ रहेगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश इत्यादि करते हैं तो जरूर करिए। वृषभ की बात करें तो दशम का ये योग आपको धैर्य रखने की बात कह रहा है, काम आपके सारे बनेंगे। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपको प्रयत्न करना होगा। अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी न करिए, अपना काम करिए, फायदा मिलेगा। कानूनी दस्तावेज को संभाल कर रखने के लिए, उस पर हस्ताक्षर इत्यादि करने के लिए, उसकी जांच करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। और किसी टेंशन, परेशानी, संकट, कष्ट से जूझ रहे थे तो शीघ्र ही आपको राहत, सफलता मिलेगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित काम करने के लिए दिन बढ़िया है। व्यापारियों के लिए आज का दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। निवेश आपके लिए लाभप्रद है। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बढ़िया कहा जाएगा। जीवन साथी का आपको पूरा साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया, प्रेमियों के लिए अच्छा दिन बीतने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए, जो वृषभ राशि के हैं, शुभ समाचार लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य या परीक्षा में भी अगर कोई आपने परीक्षा दे रखी थी तो उसमें भी सफलता से संबंधित सूचना। स्वास्थ्य के मामले में कोई विशेष परेशानी नहीं है। सिर दर्द से परेशान थे तो राहत आपको मिलेगी। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करते हैं तो करें। मिथुन के लिए भी भाग्यप्रद रहने वाला है दिन। ओवर कॉन्फिडेंस में मत पड़िएगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों की अपेक्षा आज का दिन बढ़िया है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए शुभ फल देने वाला है दिन। अधिकारियों का पूरा साथ। प्राइवेट सेक्टर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत बढ़िया है। एक एक कदम करके आगे बढ़ाते चले जाइए, एक के बाद एक सफलता आपको मिलने वाली है। आय में वृद्धि की प्रबल संभावना है, तो वहीं उच्च पद की लालसा है तो वो भी आपको प्राप्त होगा। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य आपके साथ है, फलस्वरूप भाग्य के सहारे आपके सारे काम बनेंगे। कार्य क्षेत्र में उन्नति के प्रबल योग बन रहे हैं। और
व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है ही, मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। विशेषकर किसी न्यूज़ या मीडिया के फील्ड में आप काम करते हैं तो कोई ऐसी एक यूं समझ लिए कि कोई ऐसा ब्रेकिंग आपके हाथ लगने वाला है जिससे इस करियर में आपको ज़बरदस्त ग्रोथ मिले। प्रेमियों के लिए दिन शुभ फल देने वाला है। तो वहीं जीवन साथी से सहयोग और प्रेम प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थियों दिन ठीक है। स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि मसालेदार और बाहर के भोजन से बचिए। आज पक्षियों को प्रातःकाल दाना डालिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश करते हैं तो कर सकते हैं। कर्क राशि के जातक आज दुर्घटना से देर भली वाला सूत्र हर जगह लागू करें। हर मामले में, हर क्षेत्र में दुर्घटना की प्रबल संभावना है। लोग आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे। बेहतर करने के बावजूद आज आपको वो सुख, वो सफलता हासिल नहीं होने वाली जिसके आप हकदार हैं। सो जरूरत हो सकती है कि आप आत्ममंथन करें, आत्मविश्लेषण करें। अगर लोग आपसे नाराज हैं तो ठीक है, मैं सबको मनाने की बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, क्यों नाराज है इस बात को समझना तो जरूरी है। अपनी मन की बेचैनी हर किसी को जानने मत दीजिएगा और जितना हो सके अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिएगा। आज काम ज़्यादा हो सकता है लेकिन आज काम में मन कम लगेगा। और धन के मामले में भी देखा जाए तो आज का दिन कोई बहुत श्रेष्ठ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अचानक कहीं धन हानि की संभावना है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और लड़ाई झगड़े की स्थिति में आपको नुकसान भी हो जाएगा। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े से ज़रा दूर रहिए। और विवाह का प्रस्ताव आज आपको मिलता है तो इसे स्वीकार करने से बचिए। जीवन साथी के साथ उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को परिणाम श्रेष्ठ मिलने वाला है, जो जितना हो सके मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति और परेशानी और कोई पुराना रोग भी आपको पुनः परेशान कर सकता है। तो स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा आपको ख्याल रखना होगा। और आज विष्णु सहस्रनाम का पाठ या श्रवण करिए, लाभ रहेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश से बचिए। सिंह राशि के जातकों का भी मन आज थोड़ा उचाट सा रहेगा। कोई भी काम आज आप ठीक से न कर पाएं या करने का प्रयत्न करने के बावजूद उसमें आपको वो सफलता नहीं मिल पाएगी जो कि आपको मिलना चाहिए। जरूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देना, जरूरत से ज़्यादा किसी बात को तूल देना, इससे आपको बचना होगा। किसी भी मामले में आज आपको बहुत ज़्यादा एक तरफा सोच नहीं रखनी है, दिखावा नहीं करना है। व्यवसाय में बदलाव करने की सोच रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं करना। व्यापार को लेकर के जो भी नए विचार आपके मन में उसे अपने आप तक रखिए। लेन देन के मामले में पूरी तरह सावधान रहिए और उलझनों से बचने का ही प्रयत्न करना है। कलह, उलझन, इससे जितना हो सके बचने का प्रयत्न करिए। जीवन साथी से अनबन की संभावना है, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूँ तो विद्यार्थियों को भी कोई विशेष श्रेष्ठ परिणाम देता नहीं दिखाई दे रहा है दिन। तो यानी कहीं ना कहीं कुल मिलाकर के सिंह राशि के जातकों को भी बेहद सतर्क और सावधान रहना होगा। निवेश से आपको बचना होगा। बजरंग बाण का 3 बार पाठ करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर सफेद है। कन्या के लिए ठीक है दिन, बहुत बढ़िया। बस एक बात ध्यान में रखना है कि प्लानिंग के साथ आपको बढ़ना होगा। आपकी योजना ही आज आपकी सफलता की गारंटी है। पुरानी बातों को दिमाग से निकाल दीजिए। पुराने बीते दिनों में क्या हुआ है इसको भूल जाइए। और हाँ, आज सामूहिक कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होना। सामूहिक कार्यक्रम से केवल नुकसान होने वाला है। आपके साथ जो जुड़ना चाहता है ठीक है जुड़े, लेकिन अकेले। अपना राजदार आज किसी को मत बनाइए। समझदारी इसी में है कि अपने से नीचे जिनको रखना है रखिए, अकेले आगे बढ़िए, इसी में आपको सफलता है। कार्यक्षेत्र में विवाद की संभावना है, इसलिए भी मैंने कहा एकाकी रहिए, विवाद से बचिएगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलेगी, फायदा मिलेगा। बात बात पर गुस्सा ना, क्रोध करना ठीक नहीं होगा आपके लिए। जीवन साथी के साथ संबंध में स्थिति ठीक ठाक दिखाई पड़ रही है। अगर कोई परेशानी थी तो बैठ करके एक बार बातचीत कर लीजिएगा, परेशानी दूर हो जाएगी। प्रेम संबंध के मामले में दिन बढ़िया है। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होता दिखाई पड़ रहा है और प्रेमी से आज आपको मान सम्मान प्यार मिलेगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को आसानी से सफलता, और कोई प्रतियोगी परीक्षा आपने दे रखी थी तो वहां पर भी सफलता। हालांकि इन सभी अच्छी स्थितियों के साथ थोड़ी मानसिक अशांति रहेगी। मानसिक तनाव से भी गुजरना पड़ेगा। लाल पुष्प की माला आज देवी को अर्पित, मां भगवती जगदम्बा को अर्पित करिए, इससे लाभ मिलेगा आपको। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। तुला के जातकों की भी जिम्मेदारी बढ़ती दिखाई पड़ रही है। दिन बहुत बढ़िया है। सोचे हुए काम आपके वक्त पर होते दिखाई पड़ रहे हैं। चिंता आज प्रेम के क्षेत्र से, चिंता आज घर में अगर छोटे बच्चे हैं उनके क्षेत्र से, कार्य क्षेत्र में आसपास के लोग आपके सहयोगी होंगे। मकान बेचना या खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए सही खरीदार आपको मिलने वाला है। परिवार और संतान की ओर से
जो खुशी मिलनी चाहिए वो तो मिलेगी, लेकिन घर में जैसा मैंने कहा छोटे बच्चे हैं तो उनको लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। हो सकता है उनकी पढ़ाई की बाधा आपको, या पढ़ाई में कम उनका मन लगाना आपको थोड़ा दुखी करे। किसी सामाजिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं तो बेहद सतर्क और सावधान होकर के। जीवन साथी का सहयोग आज आपको पूरा पूरा मिलने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी तरह का निवेश बिल्कुल विचार करके करिए, क्योंकि निवेश से लाभ होगा। और कुछ नया करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए, ध्यान रख करके करिएगा, निवेश करिएगा, आपको लाभ होगा ही होगा। अविवाहित हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। वैवाहिक प्रस्ताव आपको प्राप्त होगा, दिन अच्छा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं है। हाँ, कफ जन्य रोगों से आप परेशान थे तो वहाँ पर जरूर आपको ध्यान रखना होगा। वहाँ भी आपको ध्यान रखने भर मात्र से राहत मिल जाएगी। संभावना इस बात की है कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आपकी दूर हो। आज शिवलिंग पर दूध अर्पित करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लकी अंक 5, लकी कलर हल्का हरा है। वृश्चिक की बेचैनी आज साफ साफ देखी जा सकती है। मन न शांत रहेगा, न कार्यक्षेत्र में मन लगेगा। आज दुर्घटना की भी संभावना है और किसी मित्र से धोखा मिलने की भी। पर फिर भी आज आपको बेहद सहज, सरल और शांत रहना होगा। साथ काम करने वाले पर बहुत ज़्यादा निर्भर मत रहिएगा और अपनी हर बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। विशेष करके मैं एक सलाह दे देता हूँ कि अगर कोई दुख या पीड़ा आपके मन में है तो उसे हर किसी से शेयर मत करिएगा, नहीं विशेष मुसीबत में पड़ेंगे। और जो काम शांति के साथ जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। राजनीति से जुड़े लोगों को आज कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है, कोई धोखा आपको मिलने वाला है। जैसा सोचा था वैसा होगा नहीं। खर्च पर भी आपको बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखना होगा और छोटी छोटी बातों पर आक्रामक मत होइएगा, नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। जीवन साथी का साथ आपको मिलने वाला है। हालांकि जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। और घर में कलह का वातावरण, जैसे माता के साथ संबंध में खराबी, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता हो सकती है। आप अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। अगर आप हार्ट पेशेंट या ब्लड प्रेशर के रोगी हैं तो अपना विशेष ख्याल रखिए। आज राम रक्षा स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश से बचिए। धनु के जातकों की बात करूं तो अपने ही विचार में आज आप खोए रहने वाले हैं। कुछ बड़ा नया करने की सोच रहे हैं तो मत करिए। हालांकि दिन बढ़िया है इस मामले में। अगर आप धीरे धीरे आगे बढ़ने की सोच रहे हैं तो जरूर आगे बढ़िए, आपको सफलता मिलेगी। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और इससे आने वाले दिनों में आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं सामान्यतः ठीक ठाक कहूँगा। बहुत ज़्यादा दिखावा, बड़ बोलापन, इससे आपको आज बचना होगा। फालतू के दिखावे से भी आज आपको बचना है। लव लाइफ के लिए देखा जाए तो आज का दिन थोड़ा मिला जुला दिखाई पड़ रहा है। प्रेमी के साथ किसी बात पर थोड़ी अनबन हो सकती है, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। जीवन साथी का आज आपको पूरा पूरा साथ मिलेगा और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों की अगर कोई परेशानी थी तो वो भी दूर हो जाएगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट का ख्याल रखिएगा। और आंखों में जलन इत्यादि रहती है तो आंखों का भी विशेष रूप से आपको ख्याल रखना होगा। आज सभी धनुराशि के जातक केसर का तिलक अपनी जुबान पर लगाएं। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें या करते हैं तो जानकार की राय से। मकर की बात करूं तो कोई बड़े बदलाव की ओर विचार कर रहे हैं तो कर सकते हैं। इंटरव्यू देने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं। किसी भी प्रकार के मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है। बीते दिनों जो भी आपने योजना बनाई थी उसी योजना पर काम करने के लिए अच्छा है दिन। वहीं पर आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। आज कम बोलना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना कम बोलेंगे उतना ही ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। मकान, भूमि, प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी रुकिए। अगर इसकी जानकारी ले रहे हैं, तलाश कर रहे हैं तो अच्छी बात है, खोजिए। इस मामले में आपको लाभ मिलेगा, या यूं कहें कि आपकी तलाश पूरी हो जाने वाली है। नए लोगों से मुलाकात करने के लिए दिन बढ़िया है। नए लोगों से मुलाकात आपकी सफल होगी। और निवेश करते समय जरा सावधानी आपको बरतनी है। सावधानी के साथ निवेश करेंगे तो अच्छा होगा। वाणी पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि गलत बोल करके आज आप मुसीबत मोल ले सकते हैं। लव लाइफ के लिए बढ़िया है दिन की अच्छी शुरुआत दिखाई पड़ रही है। और जीवन साथी का आज आपको हर मामले में हर मौके पर सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग से ही आपके काम बनने वाले हैं। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो माता के स्वास्थ्य का आज आपको विशेष रूप से ख्याल रखना होगा, तो वहीं खुद के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रातः काल ही दीजिए, इससे लाभ रहेगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश जानकार की राय से कर सकते हैं। तो वही बात कुंभ की करें तो पूर्वाभास होता रहेगा आपको। दूसरों के मन में क्या चल रहा है ये भी आपको आसानी से पता चल जाएगा। कार्यक्षेत्र में देखें, कार्यस्थल पर तो अधिकारियों का पूरा पूरा साथ आपको मिलेगा। सबके साथ अपना संयमित व्यवहार रखिएगा। कुछ नया सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं तो सीखिए। कार्यस्थल पर मन थोड़ा अशांत आपका रह सकता है।
आय और व्यय की स्थिति ठीक है, व्यय ज़्यादा होगी लेकिन आय भी होगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि, जरूरत पड़ने पर भाइयों का सहयोग। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल दिखाई पड़ रहा है। जल्दबाजी में, ज़्यादा उत्साह में आकर के बिना विचारे कोई कदम मत उठाइएगा। कानूनी कोई मसला चल रहा है तो वहाँ पर आपकी जीत है। आज गलत फहमी बार बार उत्पन्न होगी, चाहे वो जीवन साथी हो, कार्यस्थल पर साथ के लोग हों, प्रेमी हों। गलत फहमी की संभावना बहुत ज़्यादा है, सो सतर्क रहिएगा। और बाकी जीवन ठीक है। वाहन इत्यादि चलाते समय जरा सतर्क और सावधान रहिएगा, नहीं दुर्घटना की संभावना है। और नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता हो सकती है, पिता का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। आज गणेश जी को जाकर के दूर्वा अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए लाल है। और निवेश आप जानकार की राय से कर सकते हैं। मीन के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा कहूंगा। हालांकि मन और मस्तिष्क दोनों के दोनों बेहद चंचल या अति सक्रिय रहने वाले हैं। घटनाओं का पूर्वाभास तो आपको भी होगा, आपको भी ऐसा लगेगा कि जो आप चाहें वो कर सकते हैं, जो आप चाहें वो हासिल कर सकते हैं, परंतु अपनी महत्वाकांक्षा पर नियंत्रण रख करके आगे बढ़िए। आज गलत फहमी की संभावना भी है बहुत मामलों में। आज जरूरत पड़ने पर आपको दोस्तों से मदद मिल जाएगी। यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है तो यात्रा कर सकते हैं। धन के मामले में दिन बढ़िया है, कहीं पैसा रुका हुआ था वो आपको मिलेगा। ऑफिस में भी कोई उपलब्धि आपके नाम होने की प्रबल संभावना है। व्यापारियों को जोखिम भरा कोई सौदा नहीं करना चाहिए। उधार दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है। और जोश में आकर के होश ना गंवाएं। जोश में नहीं आना, बाकी सब कुछ ठीक है। प्रेम के क्षेत्र में है तो ठीक, लेकिन गलत फहमी की संभावना है। एकाएक कोई ऐसी प्रतिक्रिया न दे जिससे संबंध टूट जाए। दाम्पत्य जीवन में भी गलत फहमी की संभावना है, सो जरा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेगा, हालांकि मन में संशयात्मक स्थिति रहेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट में जलन या दर्द की शिकायत हो सकती है। स्वास्थ्य में भी गलत फहमी होगी, दवा एकाएक कोई मत लीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश जानकार की राय से वैसे कर सकते हैं, निवेश से आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।